30 जून 2026 को जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, तब उन्हें सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना के प्रमुख के रूप में याद नहीं किया जाएगा, बल्कि रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य इतिहासकारों की नजर में उनका कार्यकाल भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से एक माना जाएगा। और शायद इसीलिए उन्हें भारत का द ड्रोन जनरल कहा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। जनरल द्विवेदी ने जब भारतीय सेना की कमान संभाली, ये वो दौर था जब ग्लोबल वॉरफेयर तेजी से बदल रहा था। आधुनिक युद्ध ने हर सीमा को पार कर दिया। पारंपरिक हथियार पीछे छूटने लगे और कुछ लाख के ड्रोन महंगे से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का काल बन गए। रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और दूसरे आधुनिक युद्धों ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में युद्ध काफी ज्यादा तेज और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक जैसी क्षमताएं भविष्य के युद्ध क्षेत्र की पहचान बन चुकी है। जनरल द्विवेदी ने इस बदलाव को समय रहते समझा और भारतीय सेना को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का फैसला किया और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना में ड्रोन क्रांति के सूत्रधार बने द्विवेदी, भारतीय सेना में ड्रोन क्रांति के जनक बने द्विवेदी। 2 साल पहले तक सेना के पास सीमित संख्या में ड्रोन थे, लेकिन आज ये संख्या 50,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अगले कुछ सालों में इसे दोगुना करने की योजना पर भी काम चल रहा है। देश भर के सैन्य ठिकानों पर 25 से ज्यादा ड्रोन और काउंटर ड्रोन हब स्थापित किए गए। इन केंद्रों ने ड्रोन ऑपरेशंस, प्रशिक्षण और तैनाती के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया है। अब ड्रोन सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं, बल्कि लक्ष्य की पहचान करते हैं, प्रहार करते हैं, रसद सहायता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का सबसे ज्यादा जोर ईगल ऑन द आर्म के सिद्धांत पर रहा। इसका मतलब है कि हर भारतीय जवान के हाथ में हथियार के साथ साथ एक ड्रोन उड़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो युद्ध के मैदान में पल पल की सटीक जानकारी रख सके। उनके प्लान के अनुसार हर जवान को प्रशिक्षण के दौरान सिमुलेटर के माध्यम से ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने स्वदेशी ड्रोन, मानव रहित हवाई प्रणालियों, काउंटर ड्रोन उपकरणों को तेजी से अपनाया। इसके तहत डिवीजन स्तर पर एकीकृत नियंत्रण केंद्र बनाए गए हैं, ताकि ड्रोन से भरे युद्ध क्षेत्र को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे, तब वो एक ऐसी सेना छोड़कर जाएंगे जो पहले से काफी ज्यादा आधुनिक, नेटवर्क केंद्रित, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम होगी। भविष्य के सेना प्रमुख निश्चित रूप से उनके द्वारा रखी गई नींव पर आगे निर्माण करेंगे, लेकिन इतिहास में उपेंद्र द्विवेदी का नाम उस सेना नेता के रूप में दर्ज होगा जिसने भारतीय सेना को आने वाले दशकों के युद्धों के लिए तैयार करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।